बहाल करो, बहाल करो। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की समिति के आह्वान पर 28 जनवरी यानी कि आज पूरे देश के शिक्षक और कर्मचारी यूपीएस का अपने कार्यस्थल पर विरोध कर रहे हैं। साथ ही यूपीएस और न्यू पेंशन स्कीम को समाप्त करने की मांग भी कर रहे हैं। संगठन के पदाधिकारियों का साफ तौर पर यही कहना है कि यूपीएस को लेकर शिक्षकों और कर्मचारियों के बीच में काफी ज्यादा आक्रोश है। वह लंबे समय से एनपीएस को समाप्त करके ओपीएस लागू करने की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने एनपीएस को समाप्त न करके देश के शिक्षकों और कर्मचारियों पर जबरन यूपीएस थोप दिया। इसलिए एनएमओपीएस आज पूरे देश में यूपीएस का अपने कार्यस्थल पर विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि इन सभी कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि एनपीएस अगर घोटाला है तो यूपीएस महा घोटाला है, एनपीएस धोखा है तो यूपीएस महा धोखा है। एनपीएस और यूपीएस किसी तरह से शिक्षक कर्मचारी के हित में नहीं है, इसलिए पूरे देश में इसको लेकर आक्रोश है और लगातार पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं कर्मचारी, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा का सबसे बेहतर व्यवस्था पुरानी पेंशन ही है। और कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती है तब तक ये कर्मचारी ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे। जैसे ही यूपीएस का नोटिफिकेशन जारी हुआ और कर्मचारियों ने इसे देखा तो इनका साफ तौर पे यही कहना था कि यूपीएस के द्वारा कर्मचारियों को छला जा रहा है और ये कर्मचारियों के साथ धोखा किया जा रहा है। कर्मचारियों के अंदर काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है और आने वाले वक्त में एक बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है, क्योंकि एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का भी साफ तौर पे यही कहना है कि उन्होंने एनपीएस भी देख लिया और यूपीएस भी देख लिया और सरकार की अब किसी भी सिगुफे के अंदर वो नहीं आने वाले हैं। कर्मचारियों की एकमात्र मांग पुरानी पेंशन है और सभी कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाल करवा कर ही रहेंगे। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए एनएमओपीएस बिहार राज्य के सदस्य संजीव तिवारी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। संजीव जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव जी, जैसे ही यूपीएस का नोटिफिकेशन आया तुरंत ही एनएमओपीएस के द्वारा ये रणनीति बनाई गई कि यूपीएस का जो नोटिफिकेशन है उसे जलाने का काम किया जाएगा और आज एक कार्यक्रम पूरे देश में हो रहा है और कर्मचारियों के बीच में देखने को मिल रहा है कि यूपीएस को लेकर काफी ज्यादा नाराजगी दिखाई दे रही है। लोगों का कहना है कि जो 50% वेतन की बात हुई थी उसके पीछे जो शर्तें छुपी हुई थी वो शर्तें आखिरकार निकलकर सामने आ ही गई है, जिसका हम लोगों का अंदेशा था वही हुआ। सरकार ने एक छल किया है यूपीएस के नाम पर जी, और यूपीएस के प्रावधान एनपीएस से भी ज्यादा बुरे हैं जी। सरकारी सेवकों के लिए एनपीएस से भी ज्यादा बुरे प्रावधान है जी। इसका एक प्रावधान तो आश्चर्यजनक रूप से बुरा है। उसमें स्पष्ट किया गया है कि अगर आपने यूपीएस अडॉप्ट किया तो भविष्य में सरकार की किसी पॉलिसी का आपको लाभ नहीं मिलेगा जी। अब मतलब ये कर दिया गया है कि अगर आपने यूपीएस अडॉप्ट किया तो सरकार चाहकर भी आपके लिए कोई अच्छी पॉलिसी नहीं ला सकती है और आप उसको अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं जी। तो एक तरह से ये मतलब सरकारी सेवकों के इतिहास में ये काला कानून के रूप में है जी। इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि यूपीएस का प्रतीकात्मक विरोध करेंगे जी। हम लोग गजट अधिसूचना की प्रति नहीं जलाएंगे जी। यूपीएस लिखी हुई तख्ती को जलाना है आज जी। पूरे बिहार के सभी सरकारी सेवकों के लिए हमारा आह्वान है जी। यूपीएस लिखी हुई तख्ती को जलाना है। गजट अधिसूचना वो सरकारी डॉक्यूमेंट है जी। उसके प्रति हमारा पूरा सम्मान है जी। सरकार की नीतियां हमारे खिलाफ है लेकिन सरकारी डॉक्यूमेंट्स के प्रति हमारा पूरा सम्मान है जी। तो वो गजट अधिसूचना की प्रति न जलाते हुए यूपीएस लिखे हुए तख्ती को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर हम लोग अपना विरोध दर्ज करेंगे। जी संजीव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु से अटल टीवी की टीम की बातचीत हुई जैसे ही यूपीएस का नोटिफिकेशन आया तो उस वक्त पर उनका ये कहना था कि यूपीएस से कर्मचारियों में नाराजगी है और यूपीएस और एनपीएस कोई भी ओपीएस जैसा नहीं हो सकता है और अब इसके विरोध में सभी कर्मचारी हुकार भरेंगे और पूरे देश में इसको लेकर आंदोलन किया जाएगा जल्दी। तो इस पर आपकी क्या राय है, क्या आंदोलन किया जाएगा इस वक्त पे? बिल्कुल, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की रात में भी बैठक हुई और हम लोग लगातार इस पे विचार विमर्श कर रहे हैं और एक बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि ओपीएस को हटा करके एनपीएस लाया गया था वो एक छोटा सा छल था, ये बड़ा छल है। ये यूपीएस एनपीएस से भी बुरा है और एनपीएस को जिस किसी ने भी डिजाइन किया है उसकी मंशा जरूर ये रही होगी कि सरकारी सेवकों को इस कदर परेशान किया जाए कि वो खुलेआम करने लगे कि नहीं भैया ओपीएस ही ठीक था। जी, इस तरह से यूपीएस को डिजाइन किया गया है। जी संजीव जी, बिहार में भी आप लोगों के द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे थे जैसा कि हस्ताक्षर अभियान था, उसके बाद क्रमिक अनशन की भी बातचीत की गई थी, तो ये सारे कार्यक्रम किस तरह से चल रहे हैं? और इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि अब जो आंदोलन है वो तो होना ही, लेकिन एक तरफ सरकार अभी तक कहती थी एनपीएस अच्छा है, फिर कहीं यूपीएस अच्छा है, अब लेकिन अब तो कर्मचारी यूपीएस के लिए भी हामी नहीं भर रहे हैं, तो आखिरकार क्या अब सरकार कोई नया सिगोफा लेके आएगी?
सरकार का नया सिगुफा ही है यूपीएस, लेकिन सरकारी सेवक अब अच्छी तरह समझ गए हैं कि सरकार रोज एक नया सिगुफा भले ला रही है, सरकारी सेवकों के हित में कोई काम नहीं करने जा रही है। इसलिए हम लोग एक बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं। बिहार में 24 जनवरी से हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, जो 12 फरवरी तक चलेगा। 12 फरवरी के बाद उसे कंपाइल करके हम लोग ऑनरेबल सीएम को प्रेजेंट करेंगे कि इतने लोगों का हस्ताक्षर हमारे पक्ष में है। तो ये कार्यक्रम हमारा लगातार चल रहा है। इसी बीच यूपीएस का नोटिफिकेशन जारी हो गया और इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। जी संजीव जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी सर।